आयु मिली। 70 वर्ष में इसलिए कह रहा हूं कि आयु जो है वो हमारी शक्ति पर आधारित है, वर्षों पे नहीं, श्वासों पर नहीं। कुछ लोग श्वासों पे आधारित मानते हैं, वो गलत है। वो शक्ति पर आधारित है, एनर्जी पर आधारित है। आपने एक कार खरीद ली नई, ठीक है, कौन सी आती है? क्रेटा कार खरीद ली। उसके इंजन में कितनी ताकत है वो इंजीनियर को पता है। उसने इस तरह का इंजीनियर ने इंजन बनाया है कि वो 3-4 लाख किलोमीटर चलेगी, पूरी लाइफ में 4 लाख किलोमीटर चलेगी। अब वो 4 लाख किलोमीटर आप 3 साल में चला लो या 5 साल में चला लो, वो आपकी मर्जी। क्यों जी? वो 3 साल में भी आप पूरे कर सकते हैं 4 लाख किलोमीटर, 5 लाख में भी कर सकते हैं, 10 साल में भी कर सकते हैं। तो ये उसकी आयु है। उसकी आयु वर्षों में घट बढ़ सकती है, पर एनर्जी तो उतनी है 4 लाख की किलोमीटर की, वो आप नहीं घटा बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा 19-20 फर्क पड़ेगा, वो मेंटेनेंस के ऊपर है। किस तरह से आप गाड़ी मेंटेन करते हैं, किस तरह से चलाते हैं, उससे आप 4 लाख का 4.5 लाख बढ़ा सकते हैं किलोमीटर की कैपेसिटी, और रफ यूज़ करेंगे तो 3.5 में ही ख़त्म हो जाएगी। तो 4 की 3.5, 4.5 इतनी कर सकते हैं। और उसकी जो टाइम पीरियड है वो आपके हाथ में। आप 3 साल में चला लो, 5 साल में चला लो, 10 साल में चला लो। कम चलाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगी, ज़्यादा चलाएंगे तो कम दिन चलेगी। उसकी है, ये उसकी आयु है। तो वास्तव में उसकी आयु तो एनर्जी पे डिपेंड करती है, उसकी शक्ति पे। जब तक शक्ति बनी रहेगी तब तक वो गाड़ी ठीक चलती रहेगी। यही अगर इस शरीर के साथ हम ठीक ठीक व्यवहार करें, कुछ अच्छे काम करें, ढंग से इसका इस्तेमाल करें, तो इसकी आयु भी 5-10 साल बढ़ाई जा सकती है। 10-15 साल इसकी आयु भी बढ़ाई जा सकती है। 70 तो मिली थी पिछले कर्मों से, और अब नए कर्म किए, रात को जल्दी सोना। चलो थोड़ा सा मेरे साथ कुछ ऐसे कर्म बताता हूं जो आयुर्वेद में लिखे। जिन कर्मों के करने से आयु बढ़ती है वो इस जन्म के नए कर्म होंगे जिससे आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ईश्वर का ध्यान करना, हर रोज हवन करना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन खाना, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, न्याय से व्यवहार करना, प्राणियों की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, वेदों का अध्ययन करना। ये सब काम करेंगे तो आपकी आयु 10 साल 15 साल। मसाला खाना, पान तंबाकू खाना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, झूठ छल कपट का प्रयोग करना, चोरी बेईमानी करना, दूसरों पर अन्याय करना, पक्षपात से व्यवहार करना, व्यभिचार करना, इससे आयु घट जाती है। उल्टे सीधे किए तो 15 साल कम हो जाएगी। 70 में से 15 कम करें, कितने बचे? 55 में ही शांति पाठ हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आयु को बढ़ाया घटाया जा सकता है। मरने का दिन समय स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। ये तो मैंने सामान्य कार्य बताए जिससे आयु बढ़ती और घटती है। और आगे सुनिए, आयुर्वेद में लिखा है 101 प्रकार की मृत्यु होती है। कितनी? 101। उनमें से केवल एक मृत्यु स्वाभाविक है। कितनी? बाकी कितनी बची? 100 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु है।
एक मृत्यु सकाल मृत्यु है। सकाल, काल पर हुई, प्रॉपर टाइम पे हुई। जो 70 साल दी थी भगवान ने, वो सकाल मृत्यु है। और उससे पहले 70 की आयु होने से पहले 100 प्रकार से मृत्यु हो सकती है। वो सब अकाल मृत्यु है। अकाल जिसका काल अभी नहीं आया, काल से पहले प्रीमेच्योर, वो प्रीमेच्योर डेथ 100 प्रकार की। एक्सीडेंटल डेथ, आप जिसको गुजराती में अकस्मात कहते हैं, गुजराती में अकस्मात बोलते हैं ना, एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंटल है 100 प्रकार की। इसलिए मरने का दिन, समय, स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। आप कंपनी से कार लाए नहीं, उसने कहा जी 4 लाख किलोमीटर की गारंटी है, 4 लाख किलोमीटर चलेगी, इसमें इतनी इंजन में ताकत है और इतनी इसकी एवरेज है, 15 किलोमीटर 1 लीटर में एवरेज देती है। तो आप हिसाब लगा लो कितना डीजल खाएगी और कितने किलोमीटर चलेगी, सारा हिसाब आप गिन सकते हैं। और आप 100 किलोमीटर रोज चलावें, मान लो 100 किलोमीटर कार रोज चलाते हैं, 4 लाख किलोमीटर चलेगी, तो कितने दिन चलेगी? 100 से भाग कर लो, कितने हुए? 4000 दिन, ठीक है ना। तो 4000 दिन एक मोटी कैलकुलेशन से वो चलेगी। 4000 दिन 10-12 साल। और एक्सीडेंट हो गया तो 4000 दिन चलेगी, वो तो एक ही झटके में खत्म। तो जैसे कार का सामान्य ठीक ठाक, सब परिस्थितियां ठीक ठाक रही, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग कराते रहे, तो 4000 दिन वो चलेगी, उसकी आयु 4000 दिन है। लेकिन अगर ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ तो इतनी देर में खत्म। तो ये भी तो कार है, इसकी आयु 70 साल बताई थी, लेकिन ट्रक से टकराए तो अभी खत्म, फिर एक झटके में खत्म, फिर वहां तो 70 साल, 20 साल, 80 साल कुछ नहीं। तो ये एक्सीडेंट 100 प्रकार के बताए आयुर्वेद में। कोई 10वें माले से कूद के मर गया, सुसाइड कर लिया, कई लोग ऐसा करते हैं ना। कोई नदी में कूद के मरता है, कोई जहर पी के मरता है, कोई पिस्तौल की गोली मार लेता है खुद को, है, कोई जहर पी के मरता है, कोई आग में जल के मरता है, कोई चलती ट्रेन से कूद के मरता है, कोई तालाब में कूद के मरता है, कोई नदी में डूब के मरता है। ये तो है आत्महत्या, ये कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है। भारतीय संविधान में भी अपराध है और ईश्वर के संविधान में भी अपराध, दोनों जगह अपराध है। इसलिए आत्महत्या तो करनी नहीं चाहिए, फिर भी लोग करते हैं तो मर ही गए ना, तो मर तो गए, हमें उसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। तो दुर्घटना से खुद सुसाइड करके भी मरता है अगर, वो भी अकाल मृत्यु है। और दूसरा, आतंकवादी गोली मार दे, आप ट्रेन में जा रहे हैं, वहां बम फोड़ दिया। बंबई में बम फूटते थे ना पहले, लोकल ट्रेन में, कहीं मॉल में बम फोड़ दिया, कहीं सिनेमा घर में फोड़ दिया, कहीं ट्रेन में फोड़ दिया, उसमें बहुत से लोग मारे गए, कुछ घायल हो गए। तो ये सारी दुर्घटना है। ट्रेन एक्सीडेंट में मर सकते हैं, कार एक्सीडेंट में मर सकते हैं, साइकिल में मर सकते हैं, विमान प्लेन क्रैश में मर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से मर सकते हैं। वो 100 प्रकार की ये सारी अकाल मृत्यु है, ये सब लिखिए। इसलिए उसका दिन मरने का कोई निश्चित नहीं है, मरने का दिन निश्चित नहीं है, इसीलिए सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए लिखा सावधानी से चलें, दुर्घटना से देर भली। ऐसे ऐसे स्लोगन बहुत लिखे रहते हैं। गुजरात एसटी पर भी पीछे लिखा रहता है, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा, लिखा है ना, इसीलिए तो लिखा है संभाल के चलो, हाई स्पीड मत चलो, खाम खाम मौत की सजा मिलेगी। यानी हाई स्पीड चलाओगे, रैश ड्राइविंग करोगे, कुछ भी उल्टा सीधा करोगे, कभी भी मारे जाओगे। तो ये सारे स्लोगन क्या बता रहे हैं कि कभी भी मर सकते हैं, और यदि सावधान रहेंगे तो दुर्घटना से बचते रहेंगे, दुर्घटना से बचते रहेंगे तो आयु लंबी जिएंगे। इस तरह हम आयु को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। एक दिन मैं जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था, हमारा शिविर था वहां पत्नी टॉप पे। तो वो सारा पहाड़ी रूट है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क चलती है, इधर पहाड़ी इधर खाई, तो खतरनाक रूट है, इसलिए जगह जगह सरकार ने स्लोगन लगा रखे हैं,
धीरे चलें, आगे तीखा मोड़ है, आगे अंधा मोड़ है, हॉर्न बजाएं, बचाव में ही बचाव है। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए थे। एक स्लोगन बड़ा मजेदार आया, उस पर लिखा था कि यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो मुझे मजाक सूझा, वो वाक्य पढ़ के थोड़ा मजाक सूझा। तो कार में मेरे साथ जो लोग थे, मैंने उनको कहा, अरे देखो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। मैंने कहा लिखा है, देखो अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे कोई इंतजार कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्रह्मचारी हैं तो ठोक दो, पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं। ये तो मैंने मजाक किया उनको हंसाने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं था कि ब्रह्मचारी है तो ठोक दो, कोई पीछे है तो नहीं देखने वाला, रोने वाला। वो तो मैंने मजाक किया, पर उसका संदेश तो यही था कि सावधानी से चले। थोड़ा मनोरंजक ढंग से उन्होंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए जरा ध्यान से चलाओ गाड़ी। उद्देश्य तो वही था कि लापरवाही करेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये सारे वाक्य यही कह रहे हैं कि मरने का दिन, समय, स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है, इसलिए चलते समय सावधान रहें। आप पैदल चल रहे हैं तो भी सावधान रहें, पीछे से कुत्ता आ सकता है, आपको काट सकता है, गाय आ सकती है दौड़ी हुई, मारेगी टक्कर, कमर टूट जाएगी, फिर पड़े रहो 6 महीना बिस्तर पे, फिजियोथेरेपी कराते रहो। तो गाय टक्कर मार सकती है, कुत्ता काट सकता है, कोई गधा दौड़ा हुआ है वो लात मार दे। गधे के पीछे मत खड़े होना, ध्यान रखना। गधे खड़ा हो कहीं सड़क पे तो उससे दूर रहना, उसके पास नहीं रहना, और उसके पीछे तो बिल्कुल रहे। कौवा बहुत चालाक होता है। अगर कहीं गार्डन में आप जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और वहां कोई कौवा मरा हुआ हो तो मरे हुए कौवे के पास मत जाना, उससे दूर रहना, वरना दूसरे कौवे आके आपके सर पे हमला कर देंगे। तो कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारे गाय घोड़ा आदि प्राणी हैं, इनसे भी सावधान रहें, ये भी दुर्घटना कर सकते हैं। और सड़क पे सावधानी रखें, सड़क पार करते समय सावधान रहें, बाथरूम में स्नान करते समय सावधान रहें। बाथरूम गीला होता है, फर्श चिकना होता है, और प्रायः बाथरूम की चप्पल घिसी हुई होती है, उसका सोल घिसा हुआ होता है। जो घिसी पिटी चप्पल है वो बाथरूम में लगा देते हैं, और वो वहां गीले फर्श पे फिसलती है और फिर हड्डी टूटती है, फिर रोते रहते हैं। बड़ी उम्र में हड्डी टूटती है, बहुत परेशानी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बाथरूम में पुरानी चप्पल नहीं रखें, नई चप्पल रखें, बढ़िया, जिसका तलिया खुरदरा हो, फिसले नहीं। जो नई चप्पल होती है ना, उसका जो तलिया होता है खुरदरा होता है, उसमें ट्रक की भाषा में तो लग्स कहते हैं उसको, लग्स। उसमें जो खड्डे खड्डे होते हैं ना, वो उसकी पकड़ रोड के ऊपर अच्छी होती है, और घिस जाता है टायर, फिर वो फिसलता है। तो जैसे वहां सड़क पे टायर फिसलता है, यहाँ बाथरूम में चप्पल फिसलती है। इसलिए नई चप्पल रखें बाथरूम में। जिसके घर में पुरानी हो तो निकाल देना, वरना हड्डियां तुड़वाओगे। आपकी भी टूटेगी, दादा की भी टूटेगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो ये सारी दुर्घटनाओं से हमको बचना है, सावधान रहना है। बिजली से काम करते हुए करंट ना लगे, वो ध्यान रखें, सावधानी। तो ऐसी ऐसी 100 प्रकार से अकाल मृत्यु होती है, ये सब लिखा है आयुर्वेद में। ठीक है जी। तो ये तो हुई आयु की बात। नहीं बता